इस अधिवेशन के जो विषय है उस विषय को मैं पढ़ करके आप लोगों के सामने सुनाता हूं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के साथ साथ सभी जाति की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाना एक भयानक षड्यंत्र है, एक सामाजिक विश्लेषण, अथवा शासक जाति के लोग जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हैं, एक तथ्यपूर्ण खोज, अथवा समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने से आदिवासियों के कंट्रोवर्शियल लॉ एवं संवैधानिक अधिकार समाप्त होने का खतरा है। इस तरीके से कई विषय इसमें शामिल किए गए हैं, मगर मैं सभी विषयों का निचोड़ आप सबके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं। साथियों, इस अधिवेशन में जो चर्चा करने के लिए जो विषय निर्धारित किए गए हैं, जिन अधिकारों की संविधान में हमारे महापुरुषों ने लिपिबद्ध किया है लिखित रूप में, वह अधिकार हमें आज़ादी के 75 साल में पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए आज ये चर्चा करने के लिए विषय, और बामसेफ नाम का संगठन इस देश में काम कर रहा है। और ये जो विषय है वो संविधान से लिए गए हैं, और संविधान से जो लिए गए हैं तो मैं उस संविधान के संबंध में और संविधान के समर्थन में दो पंक्ति कहते हुए आप सबको एक बताना चाहता हूं कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये शान और शौकत भी तेरे संविधान से मिला। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये शान और शौकत और स्वाभिमान भी तेरे संविधान से मिला। औरों को मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। शान शौकत ईमान न होता, शान शौकत ईमान न होता, आज इस सभा में हमारे और आपके जैसा कोई मेहमान न होता। शान शौकत ईमान न होता, आज इस सभा में हमारे और आपके जैसा कोई मेहमान न होता। न मिल पाती रोजी रोटी शिक्षा इस देश में सबको, अगर इस देश में डॉक्टर अंबेडकर का संविधान न होता। साथियों, बामसेफ का राज्य अधिवेशन चल रहा है। इस राज्य अधिवेशन में चर्चा के लिए बहुत सारे विषय रखे गए हैं। मुझे जो बामसेफ की तरफ से जो जवाबदेही दी गई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जवाबदेही दी गई है। पिछले 6 साल तक भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जवाबदेही को निभाया, और आज के तारीख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जवाबदेही का निर्वहन कर रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत को बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभा में कही थी, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के सामने में उन्होंने कहा था कि जिस दिन इस देश का SC ST OBC एक मंच पर आ गया, उस दिन गोविंद बल्लभ पंत भी मेरे जूते के फीते बांधने में गौरव महसूस करेगा। वो समाज वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है। वो समा आज के तारीख में भारत के बहुजनों में दिखाई पड़ रहा है, और आने वाले समय में सम्राट अशोक के भारत का सपनों के भारत, बुद्ध के सपनों का भारत, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत हम लोग जरूर बनाएंगे। आगे लंबी चौड़ी बातें न रखते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं, संविधान के समर्थन में पुनः एक पंक्ति कहते हुए आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। साथियों, इस देश में ओबीसी का जो हक और अधिकार है साथियों, 52% आंकड़ा 1931 के जनगणना के आधार पर, अभी जो बिहार में जनगणना से संबंधित बातें हो रही है, वो आंकड़े बामसेफ के संघर्ष का नतीजा है। और बामसेफ आज के तारीख में नहीं, 2009 से ये आंदोलन चला रहा है, बामसेफ के नेतृत्व में चल रहा है। किस देश में ओबीसी की जातीय आधारित गिनती होनी चाहिए। 1 लाख कार्यक्रम आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चलाए गए, और दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में
बड़ा सा कार्यक्रम लेकर के ये चर्चा का विषय था कि इस देश में जानवरों की गिनती होती है मगर इस देश में पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। इस देश में जानवरों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। इस आंदोलन से प्रभावित होकर के मध्य प्रदेश में हिजड़ों की बहुत बड़ी बस्ती है। मध्य प्रदेश के अंदर में हिजड़ों की बहुत बड़ी बस्ती है। वामन मेश्राम साहब के आंदोलन से प्रभावित होकर के मध्य प्रदेश के हिजड़ों ने 2011 के सेंसस होने से पहले आंदोलन खड़ा कर दिया कि हमारी गिनती पुरुषों में नहीं करके महिलाओं में किया जाए। वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर और इस देश के हिजड़े लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया कि हमारी गिनती पुरुषों में नहीं करके हमारी गिनती महिलाओं में होनी चाहिए। और उसके आंदोलन को भारत की सरकार ने मान लिया और हिजड़ों की गिनती महिलाओं में कर दिया, महिलाओं में कर दिया। आदरणीय वामन मेश्राम साहब हमारे बीच में मौजूद है। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने कहा कि हमें ये पता होता कि इस देश के हिजड़े अगर जागृत है, पिछड़े जागृत नहीं है, तो हम ये विषय मनाते कि इस देश में हिजड़ों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। ये दुर्भाग्य वाली बात नहीं है, ये ब्रेक है। जब मोटरसाइकिल में जब गियर लगता है ना, गियर लगता है तब गाड़ी आगे बढ़ती है, न्यूट्रल में गाड़ी नहीं बढ़ती है। तो ये सौभाग्यवश उन्होंने ये बातें कही कि पिछड़ों के दिमाग का जो ताला बंद है उस ताला को खोल करके इस देश में जो शासन करने वाली जमात है वो जमात हमें निर्माण करनी है। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत निर्माण करना है और वो होगा आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में होगा। इतना यकीन और संकल्प के साथ आप सबके सामने मैं बयान करता हूँ, भाषण करता हूँ। आप सब इस आंदोलन में साथ सहयोग करेंगे, इतनी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।